नहीं पढ़ाते, दूसरा स्कूल में सर। हमारा नगर निगम से रोड पास हुआ है, लेकिन वहाँ का कुछ गुंडों ने बनने नहीं दे रहा है। परेशानी ये था कि हमको बेटी ये स्कूल में पढ़ सके। राजधानी रांची में समस्याओं का कई अंबार है और अधिकारी जो है वो समस्याओं को लेकर के सुनते नहीं है, लेकिन रांची डीसी के जनता दरबार में लोगों का जो विश्वास बड़ा है उसकी तस्वीर आज देखने के लिए मिली, जहां पर बड़ी संख्या में रांची डीसी के जनता दरबार में लोग पहुंचे हैं। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के इस जनता दरबार में हर एक तरह के मामले सामने आए, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हो, स्वास्थ्य से जुड़े हो, जमीन से जुड़े हो या फिर अन्य कई महत्वपूर्ण मामले जिनकी सुनवाई जो है दूसरे अधिकारियों के चैम्बर तक नहीं हो पा रही थी। लेकिन रांची डीसी ने उन तमाम समस्याओं को सुनने के लिए आज जनता दरबार रखा था। जनता दरबार के माध्यम से तमाम लोगों की समस्याएं सुनी गई, लेकिन कुछ वैसे भी चेहरे थे जिनके आज चेहरे इसलिए खिल उठे थे क्योंकि आज रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा उसके समस्याओं का निदान ऑन द स्पॉट किया गया। जो बच्चियां है, दो बच्चियां जो कि रांची के एक निजी स्कूल में पढ़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, उसके परिवार चाहते थे कि इन बच्चियों की जो शिक्षा है वो बड़े स्कूल से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन इस स्कूल में एडमिशन को लेकर के जो अड़चने थी उसे दूर करने को लेकर के रांची डीसी के सी जनता दरबार पर वह पहुंचे थे, जिसके बाद रांची डीसी ने उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुना बल्कि गंभीरता से इस पूरे मामले को निष्पादन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चियों की एडमिशन भी कराया गया। इस दौरान दोनों बच्चियों के बेहतर भविष्य को लेकर के रांची डीसी ने शुभकामना दी है। तो वहीं जो परिवार है जिसने फरियाद लेकर के पहुंचे थे, राज्य सरकार और रांची डीसी को बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी। हालांकि इस पूरी बात को लेकर के और भी जो समस्याएं आ रही थी, आज ज्यादातर लोग वैसे पहुंच रहे थे जो जमीन से जुड़े विवाद को लेकर के। हालांकि अंचल कार्यालय में लगातार समस्याओं को लेकर के दौड़ के जब जो लोग थक जाते हैं तो प्रत्येक सोमवार का इंतजार यहाँ के राजधानी वासी करते हैं, क्योंकि इसी सोमवार की तारीख में जो है लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा जो है रांची डीसी के जनता दरबार में होता है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आज जनता दरबार में पहुंचे, रांची डीसी से गुहार लगाई। गुहार भी एक नहीं कई गुहार लगाए गए। लोगों ने घंटों इंतजार किया अपनी बारी का, ताकि वो जानते थे कि इस दरबार पे पहुंचने के बाद उनकी समस्याओं का निदान जरूर होगा। और तस्वीर भी वैसे ही सामने आई है। कई लोगों की समस्याएं ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया, तो कई ऐसे व्यक्ति थे जिनके जो संबंधित अधिकारी नहीं सुन रहे थे, उन अधिकारियों को रांची डीसी ने फौरन कॉल करके उन अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि इस जनता दरबार के दौरान ज्यादातर मामले जो है वो जमीन से जुड़े विवाद को लेकर के सामने आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी कई बार कई लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जब रांची डीसी के पास एक दिव्यांग बच्ची पहुंची थी, स्कूली बच्ची पहुंची थी कि उनके भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से चलाए जा रहे योजनाएं जो है उसको मिलनी चाहिए, रांची डीसी ने उनकी तमाम आवेदनों को देखा, पढ़ा और जानकारी ली, तो मालूम चला कि उस बच्ची को जो है प्रत्येक महीने जो है 1000 रुपये स्टेफन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में जा रहा था, जो कि उस बच्ची का हक बनता है। तो उस पूरे मामले को लेकर के रांची डीसी ने जैसे ही उस परिवार को जानकारी दी, उसके चेहरे में एक बार फिर से स्माइल दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर के आज हम कह सकते हैं कि आज ऐसे जनता दरबार पे लोग पहुंच रहे हैं जहां से लोगों को खाली हाथ लौटना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से रांची में इस जनता दरबार की चर्चा हो रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में लोग इसी जनता दरबार पे पहुंचेंगे, मंजुनाथ भजंत्री के दरबार पे पहुंचेंगे जो कि रांची के डीसी हैं, और उनसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगाया गया गुहार का रिजल्ट 100% सामने आ रहा है। पिछली बार समीक्षा क्रम में ये पाया गया था कि कुछ बच्चों का जो लॉटरी के माध्यम से आरटीए में नाम आया था, तो उनका एडमिशन कुछ स्कूलों के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया था। उसमें डीपीएस के भी कुछ बच्चे थे, तो हम लोगों ने समीक्षा में वो सारा उनका जो भी डाउट्स थे क्लैरिफाई कर दिए थे। तो तत्पश्चात अभी मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो चुकी है और वही बच्चे अभी यहाँ जिला प्रशासन को आभार देने के लिए आए थे। किस तरह के और मामले पहुंचे हैं? तो अभी यहाँ जो हम लोग जन सुनवाई जनता दरबार जो साप्ताहिक जो करते हैं, तो उसमें हर तरह के मामले आ रहे हैं। जैसे बच्चों का किसी का छात्रवृत्ति का कोई समस्या है, या दिव्यांग का जो पेंशन तो मिल रही है लेकिन उनको जानकारी नहीं है कौन सा खाते में जा रही है, और ज़मीन विवाद से संबंधित भी आ रही हैं। कुछ किन्हीं का दाखिल खारिज जो है
बिना सही कारण से रिजेक्ट हो जा रहा है, या तो कोई फर्जी डीड बना के उनको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के सभी मामलों को हम लोग संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उनको डिस्पोजल समय करने के लिए बता रहे हैं। क्या कुछ अपील रहेगी सर राज्यवासियों से, क्योंकि विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है तो संख्या भी बढ़ेगी, जो बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। हम लोग निराश होकर के भी जा रहे हैं कि हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा? नहीं, सोमवार को हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मिले, लेकिन कभी कभी हो सकता कुछ लोगों से नहीं मिल पाए, तो इसीलिए हम लोगों ने मंगलवार को सभी प्रखंड और अंचल कार्यालय में भी संबंधित अंचल अधिकारी, प्रखंड अधिकारी और जनता दरबार करते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ अपना समस्या को रख सकते हैं। अगर समाधान नहीं हो पाता तो निश्चित रूप से जिला कार्यालय भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि आम जनों की कोई भी समस्या उनको हम लोग रिजॉल्व करें। अंचल कार्यालय में खास करके लोग इसलिए संख्या लोगों के लगातार नहीं, देखिए अंचल कार्यालय और अंचल कर्मियों का कार्य प्रणाली सुधार करने के लिए जिला प्रशासन डे 1 से प्रयासरत है, और इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी कार्यशाला भी आयोजन किए हैं, और आम जन का जो संवेदनशील होते हुए नियमानुकूल उसको दाखिल खारिज या लैंड डिमार्केशन अन्य चीज़ों का वहाँ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जल्द से निष्पादन नहीं हो रहा है या कभी कभी बिना कारण का भी अस्वीकृत किया जा रहा है। तो ऐसे अंचल कर्मियों के, अंचल अधिकारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले के मुताबिक काफ़ी सुधार हुई है। तो सुधार जब हुई है तो आज लोगों में जागृति उत्पन्न हुई है, तो अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्पोज कर रहे हैं। थाना का मामला लेकर के लोग, देखिए राज्य सरकार का निर्देश है कि सभी कार्यालयों में, जिला में जितने भी कार्यालय हैं, सभी आम जनों के साथ व्यवहार सही रखना है, किसी तरह का कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, और लोगों को जानकारी सही देना है, और कहीं पे भी थाना हो या अंचल हो, प्रखंड हो, अगर इसका अनुपालन नहीं किया जाता तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं लगा पाते, उतना हम लोग का सकाने नहीं है कि लगा पाएंगे, उतना नहीं है कि लगा लेंगे ना। नहीं पढ़ाते, दूसरा स्कूल में सर मैंने जाते, अपना घरे पढ़ाते चाहे नॉर्मल स्कूल में कहीं पढ़ाते, लेकिन उसमें उम्मीद नहीं रहता। उसमें तो ऐसे भी जाने का नहीं मिलता, लेकिन बेटी है तो बहुत खुशी की बात है। पढ़ लिख के अपना दादा दादी जैसा, हम लोग जैसा ईमानदार कुछ साहब अफसर बने, यही हम लोग का सपना है। डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत हम उनको धन्यवाद देंगे। समस्या है कि हम आईएसएम चौक पुंदाग के रहने वाले हैं। हमारा नगर निगम से रोड पास हुआ है, लेकिन वहाँ का कुछ गुंडों ने बनने नहीं दे रहा है, रंगदारी मांग रहा है, वही परेशानी लेकर के आए हुए हैं। उम्मीद तो है, हाँ इंशाल्लाह काम तो हो जाना चाहिए। परेशानी ये था कि हमको बेटी ये स्कूल में पढ़ सके, तो बोले कि नहीं होगा, तो फिर भैया दौड़ धूप किए तो हो गया। बच्चा के पढ़ लिख के कुछ और बना सकते हैं। प्रयास नहीं करते तो नहीं होता है। रिजेक्ट हो गया था तो फिर डीसी सर के पास आए, बादल राज सर के पास आए, तो वो लोग बोले कि हम हैं ना, कल आइएगा। तो वही मीटिंग के दिन आए थे, तो डीसी सर पूरा मेरा कागज़ देकर देखे और उनको रवि सर को बोले कि काहे नहीं लिए इनका एडमिशन, तब जाके अपना देख रेख किए वो लोग। तो फिर मेरा यहाँ से गया और दूसरे का दिन 16 तारीख का एडमिशन हो गया। फिर बिहान से स्कूल जाने लगी मेरा बेटी, DPS स्कूल में। आप खुद से कभी एडमिशन करा पाते हो? नहीं करा पाते, रिजेक्ट कर दिया था, तो अब तो कहाँ से होता है, नहीं होता है। लेकिन सर लोग बोले तो हो गया। अपना पैसा भी नहीं? हाँ, पैसा कुछ नहीं लगता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।